नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं कृषि चैनल एग्री विस्तार। इस वीडियो में किसान साथियों के साथ जानकारी साझा करेंगे 3 अहम कामों के बारे में। इन तीनों कामों को सही समय से कर किसान साथी अपनी धान फसल में नुकसान से बचाव कर सकते हैं और एक अंत में बम्पर उत्पादन ले सकते हैं। तो क्या है वो ज़रूरी काम, इसके लिए किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा वीडियो में बने रहें और जानकारी उपयोगी लगे, जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। किसान साथियों, जान लेते हैं सबसे पहले काम के बारे में। यानी कि ये जो जानकारी है किसान साथियों, धान फसल में बाली निकलने के समय की है। यानी कि 60 से 70 दिन की आपकी फसल हो, उस समय जो 3 अहम जानकारी है, 3 अहम काम हैं, उनके बारे में आपके साथ जानकारी साझा की जाएगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले काम के बारे में जान लेते हैं। धान फसल में उचित सिंचाई और नमी प्रबंधन। यानी कि सिंचाई उचित समय पर, उचित पानी की व्यवस्था, यानी कि खेत में नमी कितनी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, धान की इस अवस्था में पौधों को पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है, खासकर जब बालियां निकलना शुरू हो रहा हो या दाने भर रहे हों। खेत में हल्की नमी बनाए रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भर कर न रखें खेत में, क्योंकि पानी ज़्यादा होगा तो जब बालियां निकलने के बाद फसल गिर सकती है। यानी कि आपका जो नुकसान है वो बढ़ सकता है, धान फसल की पैदावार प्रभावित हो सकती है। एक चीज़ का ध्यान और रखें, पानी की कमी भी नहीं रखनी है। अगर किसान साथियों पानी की कमी के कारण जो दाने हैं वो खाली रह सकते हैं, इसलिए पानी का सही प्रबंधन करें, जो इस स्टेज पर जब बालियां निकल रही हों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसान भाइयों, इस अहम काम के बाद में बात कर लेते हैं कि दूसरे अहम कारण के बारे में। जो दूसरा अहम काम है वो है किसान भाइयों पोषक तत्वों का प्रबंधन। इस समय यूरिया का प्रयोग करने से बचें। यानी कि इस समय किसान साथी, जब आपकी धान फसल 50 दिन से ऊपर की हो गई है, यूरिया का प्रयोग हरगिज न करें। अगर इस समय आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो धान फसल है उसकी बढ़वार होगी, पौधे कमज़ोर होंगे, तने कमज़ोर हो जाएंगे और आंधी तेज़ हवा आने पर आपकी धान फसल गिर सकती है। यानी कि नुकसान बढ़ने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस समय हमें किन पोषक तत्वों का प्रयोग करना है जिससे जो बालियां हैं वो एक समान निकलें, बालियां आगे पीछे ना निकलें। तो उसके लिए किसान साथी वीडियो में बने रहें। तो ये जो जानकारी है किसान भाइयों, ये है पोषक तत्वों की। तो इसमें किसान भाइयों को क्या करना है हम आपको बता ही देते हैं। इसमें बालियां बनते समय प्रयोग करना है हमें किसान भाइयों 05234। 05234 क्या है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। 0 यानी कि नाइट्रोजन 0%, फास्फोरस 52% और अंत में जो 34% वो है पोटास। यानी कि इस NPK से आप अपनी धान फसल में जब प्रयोग करेंगे, इसको बालियां एक समान निकलेंगी, दानों का अच्छा भराव होगा, दानों की अच्छी किसान भाइयों मुनाफा होगा। तो इसकी अगर हम मात्रा की बात कर लेते हैं प्रति एकड़ के लिए, तो 1 से 1.5 किलो मात्रा रखें इसकी प्रति एकड़ के लिए। अब बात कर लेते हैं जो दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व है, जो देखते होंगे किसान भाई, बालियां खाली रह जाती हैं, दानों का अच्छे से भराव नहीं होता है, तो उसके लिए ये एक रामबाण, हालांकि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है लेकिन रामबाण का काम करेगा। तो वो है किसान भाइयों बोरान 20%। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ किसान भाइयों इस मात्रा को लेकर आप अपनी जो धान फसल है 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इन दोनों पोषक तत्वों के प्रयोग से आपकी जो बालियां हैं बहुत अच्छे से निकलेंगी, एक समान निकलेंगी और आपको धान फसल में एक अच्छे उत्पादन, एक बम्पर उत्पादन में बहुत ज़्यादा सहायक होंगी। इसके बाद में जो तीसरा अहम काम है उसके बारे में बात कर लेते हैं किसान साथियों। इस समय बीमारी लगने की संभावना भी होती है। यानी कि आप देखते होंगे फफूंद जनित रोग या कीट जनित रोग इस स्टेज पर आपको दिखाई देते हैं, तो विशेष सावधानी की ज़रूरत है, लगातार निगरानी की ज़रूरत है। किसान भाइयों, किसी भी प्रकार के कीट या बीमारी का लक्षण दिखने पर तुरंत, यानी कि आपको लग रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार के जो कीट जनित रोग हैं या फफूंद जनित रोग हैं, तो तुरंत अच्छे यानी कि ब्रांडेड कीटनाशक और जो फफूंदनाशक दवाएं उनका ज़रूरत के हिसाब से प्रयोग कर फसल को नुकसान होने से बचाएं और धान फसल से एक अच्छी पैदावार लें।
तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों, ये जो तीनों जो हमने आपके साथ जो अहम काम बताएं, तीनों चीज़ों के बारे में जानकारी दी है, इन तीन चीज़ों को कर यानी कि समय पर सिंचाई प्रबंधन और साथ ही साथ पोषक तत्वों की पूर्ति और कीटनाशक और फफूंदनाशक रोगों से जो बचाव है, इनको कर आप अपनी जो धान फसल है उससे एक निश्चित बम्पर उत्पादन ले सकेंगे। जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। आगे भी जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।